हमारे सतमित्रानंद जी भी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज पूज्य महाराज जी के लिए पहले दोनों हाथ उठा करके पूरा इतनी जोर से जितनी आपकी रक्त वाहिनियों में रक्त बह रहा है उतनी जोर से दोनों हाथ मिला करके उठा करके दोनों हाथ ऊपर उठा के समर्थन दिया जाए, जिससे उनको लगे कि मैं जो कार्य राष्ट्र के लिए कर रहा हूं वो बहुत उपयोगी है। मैं कहना चाहता हूं इस राष्ट्रीय मंच के माध्यम से, सम्मान का समय तो बहुत चला गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं महाराज श्री, जिस लोकसभा के तहत यह कानून बनाया गया और जो मलेच्छ और विधर्मी जो इस तरह से मांग कर रहे हैं कि लोकसभा भी वक्फ कमेटी की है, तो मैं लोकसभा के माध्यम से प्रश्न शुरू करता हूं कि जो लोकसभा में अगर विधेयक पास वक्फ कमेटी के पक्ष में किया गया था, तो वो लोकसभा इस वक्फ कमेटी को समाप्त करने की भी सामर्थ्य रखती है। क्यों नहीं ऐसा कानून लाया जाता भारत सरकार के तहत? मैं कहना चाहता हूं वही लोकसभा 1947 के उस आर्टिकल को भारत सरकार निकाले और निकाल करके तत्काल उसके आधार पर किन मलेच्छों को, किन विधर्मियों को इस देश के अंदर मत देने का अधिकार नहीं था, तो कैसे उस लोकसभा ने मतदान देने का अधिकार इन मलेच्छों को दिया, उनका अधिकार समाप्त किया जाए। आज महाराज जी सनातन बोर्ड अपने पुत्र के लिए नहीं बना रहे, इस राष्ट्र की सनातन और तुम्हारी रक्षा के लिए यह संकल्प लिया गया है। आप जानते हैं विधर्मियों ने कितना कुचक्र चला है कि जो हिंदुओं के बीच में जो रहने के लिए मलेच्छ अगर आ जाएगा और आपने अगर मना कर दिया कि यह मलेच्छ इसमें नहीं रहेगा, तो आपके खिलाफ अल्पसंख्यक का कानून लग जाता और उसे सुनने वाला केवल इस देश में केवल विधर्मियों का जज होता। आप जानते हैं कितना कुठाराघात इस राष्ट्र के लिए कानून बनाया गया। इन सब से बचने के लिए सनातन धर्म की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। मेरा निवेदन है, अब टाइगर आ रहा है, आप सभी बैठे रहें, कोई खड़ा नहीं होगा। नो वन कैन स्टैंड माय डियर, जैसे हो वैसे ही बैठे रहो। एक बात कह दूं, कल सुबह 9 बजे से ये भागवत यज्ञ होगा। इसी सनातन अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए कि सनातन बोर्ड का निर्माण हो, कल मात्र समय चेंज है कथा का 9 बजे से लेके 11 बजे तक। उसके बाद हर दिन कथा होगी 1 बजे से। जिन लोगों को हमारे साथ मिलकर इस मिशन से जुड़कर इस सनातन बोर्ड के लिए काम करना है, वो सभी जितने जिलों से आए हैं, एक एक जिले में हमें चाहिए 500 कुछ जिले हैं, हर जिले के व्यक्ति हमें चाहिए जो सनातन बोर्ड के लिए काम करेंगे। आज ये सदन सनातन बोर्ड बनवाने की शुरुआत का बिगुल बजाती है, और जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो जाएगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। याद रखिए, न पद चाहते हैं न प्रतिष्ठान चाहते हैं, हम तो सुरक्षित बस हिंदुस्तान चाहते हैं। कौन कौन चाहता है सुरक्षित हिंदुस्तान? चाहते हो? देखिए, जब संविधान ने सबको इक्वल राइट्स दिए हैं, तो जब वक्फ बोर्ड बना उसी समय सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? और जब वक्फ बोर्ड बनाया सनातन बोर्ड नहीं बनाया, उसी समय हमारे साथ अधर्म किया गया। दूसरा, हमारे मंदिर सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए, हमारी गौ माता सड़क पे डोल रही है, हमारे बच्चे ऐसी एजुकेशन को पढ़ रहे हैं जहां से उनका चरित्र का निर्माण नहीं हो पा रहा। इन सभी कार्यों को कौन कौन पशुओं की चर्बी खाकर कोई सुखी है? कौन कौन दुखी है? हाथ उठाकर बताइए कि हम दुखी हैं प्रसाद में ये सब जो मिला। अब ऐसे आतताइयों को कौन सजा दिलवाएगा? आप और हम इकट्ठे हो गए तो उनके, ये काम टाइगर का है, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं ये कह रहा था, तुम कुछ और समझ बैठे हो। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, जिन लोगों ने 100 करोड़ लोगों का धर्म नष्ट किया है, आज उन्हें अपने कर्म का फल चुकाना ही पड़ेगा।
संविधान का सम्मान करना ही पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा जो जो देश में विदेश में कोई भी सनातन बोर्ड के साथ काम करना चाहता है कि सनातन बोर्ड बने, उन लोगों को मिलजुल कर काम करना है और कल से ही इसका गठन प्रारंभ हो जाएगा। जिन जिन के फोन आएंगे व्यवस्थाएं प्रारंभ हो जाएंगी और अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी जाएगी। या तो वक्फ बोर्ड मिटा के रहेंगे, क्या रे, या तो वक्फ बोर्ड मिटा के रहेंगे अथवा सनातन बोर्ड। अब कह रहे होंगे कई लोग कि आप वक्फ बोर्ड से जलते हो ना, हम वक्फ बोर्ड से नहीं जलते, हम तो संविधान का सम्मान करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने 1954 में संविधान का अपमान किया था, जिन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया और सनातन बोर्ड नहीं बनाया। सनातन बोर्ड बनेगा तो संविधान का सम्मान होगा, संविधान का सम्मान। तो बताइए संविधान का सम्मान होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? मैं बोलूंगा हमें क्या चाहिए, आप क्या बोलेंगे? मैं नहीं बोल रहा हूं, अपने आप बना लिया नारा। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? अब एक नारा और लगाइए, बहुत पुराना नारा है टाइगर। हमें क्या चाहिए? आजादी। यही मांगी थी ना, यही मांगी थी। बोलो हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? किससे चाहते आजादी? किससे चाहते आजादी? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं सनातन बोर्ड, हम चाहते हैं सुरक्षित भारत, हम चाहते हैं सुरक्षित हमारी बहन बेटियां, हम चाहते हैं सुरक्षित हमारी पूजा पद्धति, हम गौ हत्यारों से भी सिलटना चाहते हैं, इसलिए हमें गौ रक्षा भी चाहिए। जोर से बोलना पड़ेगा। जिन जिन को काम करना है कल से जुड़ो, और जो आसपास में है कल से भागवत सुनो। कल सुबह मात्र 9 बजे होगी और अभी बारी है आजा शेर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें जो अकेले दम पर हैदराबाद से लेकर उस एरिया में लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुत्व की, टाइगर। एक बार जोरदार तालियों से के राजे जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, संत समाज की। आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मेरे परम गुरुजी देवकीनंद ठाकुर जी ने मुझे आदेश दिया कि आपको किसी भी हालत में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। गुरुजी, महाराष्ट्र के 3 विधानसभा में प्रचार कार्यक्रम था। मैंने कहा कि गुरु का आदेश है, मुझे यहां जाना है, मैंने आपके लिए एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो उन लोगों ने भी समर्थन दिया है, उन लोगों को भी आपका आशीर्वाद मिल चुका है गुरुजी। लेकिन इस मंच के माध्यम से जो आपका संकल्प है, सनातन धर्म संसद का जो आयोजन, जो सनातन बोर्ड का जो संकल्प है गुरुजी, इस संकल्प को आज पूर्ण होते हुए मैं देख रहा हूं गुरुजी। पहली बार है कि संत समाज आकर हिंदुओं को कह रहा है कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू जागृत हो जाओ। अगर नहीं जाओगे तो सोते सोते खत्म हो जाओगे। यह साधु संतों की वाणी है मेरे मित्रों। अरे साधु संत जो शास्त्र का प्रचार करते थे, लेकिन आज इस प्रकार का वातावरण देखकर लव जिहाद के नाम पर, वोट जिहाद के नाम पर, थूक जिहाद के नाम पर किस प्रकार से हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये सब चीज देखकर आज साधु संत भाला उठाने को भी तैयार हो चुका है मेरे मित्रों। ये किसके लिए? ये सनातन बोर्ड किसके लिए? ये सनातन बोर्ड आपके लिए। इस मंच पर बड़े बड़े साधु संत आप सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं मेरे मित्रों। इनको ना सांसद बनना है, ना विधायक बनना है, इनकी चिंता है कि मेरा धर्म सुरक्षित रहे।
आज हमारे गुरुजी के चरणों को प्रणाम करता हूं और गुरुजी का संकल्प है कि हर जिला में सनातन बोर्ड की स्थापना हो और सनातन बोर्ड के माध्यम से एक विशाल सेना का निर्माण भी होगा। और यह सनातन बोर्ड जरूरी है मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है, यह बात ध्यान रखना, क्योंकि इस सनातन बोर्ड को हम हमारे जिला में, हम हमारे विधानसभा में, हम हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में स्थापित करके नौजवानों को जोड़ेंगे तो आने वाले समय में यही सनातन बोर्ड आपकी रक्षा के लिए तन मन धन से खड़ा होगा। आज हम लोग देख रहे हैं समय कम है, आज हम लोग देख रहे हैं हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर उठा ले जा रहे हैं। कौन आवाज उठा रहा है? कौन सा नेता आवाज उठा रहा है? कितने लोग आवाज उठा रहे हैं? लेकिन सनातन बोर्ड का निर्माण होने के बाद में जो सेना का निर्माण होगा, जिस भाषा में ये लव जिहाद सुनेंगे समझेंगे, उस भाषा में उनको समझाया जाएगा। मेरे मित्रों, आज हम लोग कहते हैं कि देश धर्म का नाता है, गाय हम सबकी माता है, लेकिन हमारे जीते जी हमारे गैया मैया को काट कर मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। खुलेआम बकरीद के अवसर पर हिंदू घर में चुभ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू कटी हुई गाय का सर नहीं देख सकता, कटा हुआ गाय का मांस नहीं देख सकता। हिंदू क्या सोचता है कि हमें कौन सहयोग करेगा, हमें कौन सपोर्ट करेगा। बहुत सारे नौजवानों में मैं घूमता हूं गुरुजी, नौजवान कहते हैं कि भैया हम मरने के लिए तैयार है, देश धर्म की रक्षा के लिए हम दुश्मनों को, आतंकियों का सर काटने को भी तैयार है। अगर हमें किसी का सहयोग मिले, अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। तो ये सनातन बोर्ड उन देश प्रेमियों को भी सपोर्ट करेगा जो आतंकवादियों का खात्मा करेगा। इसीलिए यह सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। आज गुरुजी ने आह्वान किया कि हर जिला में स्थापित हो, और हमारे एक सरदार जी भैया जी ने कहा कि हम देश धर्म की रक्षा के लिए सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं। अगर इस सनातन बोर्ड के आड़े में कोई भी आएगा तो हम उसको छोड़े वाले नहीं है, चाहे वो हमारा अपना हो चाहे वो पराया हो गुरुजी। और इस सनातन बोर्ड के लिए अगर हम हमारा पद भी छोड़ना पड़े तो पहला नाम मेरा लिख लेना गुरुजी। अरे इतिहास बहुत कम लोग लिखते हैं मेरे मित्रों। जैसे आज हमारे भारत देश को आजादी मिली थी, आज हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, कईयों देशभक्तों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं ना। हमारी नजर में वो अमर है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम याद करते हैं, हमारी नजर में वो अमर है। अमर होने का मौका बहुत कम मिलता है, गुरुजी हमें वो मौका दे रहे हैं मेरे मित्रों। सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए जो नौजवान योगदान देगा वो अमर होगा। सनातन बोर्ड की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए जो नेता योगदान देगा वो समझो अमर है मेरे मित्रों। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो नौजवान हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाएगा वो अमर हो जाएगा मेरे मित्रों। और ये सौभाग्य साधु संतों के आशीर्वाद से हम सबको मिल रहा है मेरे मित्रों। इसलिए इतना सुंदर मौका गवाना नहीं है हमें। समय कम है, कम शब्दों में समझ जाओ, आने वाला समय युद्ध का समय है। आने वाला जो समय है वो युद्ध का समय है। और युद्ध बातों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध हाथों से लड़ा जाता है। और वो हाथों को मजबूत करने का काम सनातन बोर्ड करेगा मेरे मित्रों, सनातन बोर्ड करेगा।